हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बी फार्मा थर्ड सेमेस्टर का फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ बॉल मिल। बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या होता है, क्या कंस्ट्रक्शन होती है, क्या वर्किंग होती है, एडवांटेज यूजेज और डिसएडवांटेज क्या है बॉल मिल के। तो ये यूनिट फर्स्ट का साइज रिडक्शन का एक टॉपिक है, इसको आज हम पढ़ेंगे। तो बॉल मिल जैसा कि आप देख सकते हैं, बॉल मिल को पेबल मिल भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज टम्बलिंग मिल्स। इनके तीन नाम से जानी जाती हैं, बॉल मिल, पेमल मिल और टम्बलिंग मिल भी इनको बोल सकते हैं। अब प्रिंसिपल, नेक्स्ट जो टॉपिक है ये है प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल में द बॉल मिल वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इम्पैक्ट बिटवीन द रैपिडली मूविंग बॉल्स एंड पाउडर मटेरियल बोथ एनक्लोज्ड इन हॉलो सिलेंडर। तो जो बॉल मिल जो वर्क करती है वो इम्पैक्ट के प्रिंसिपल पे काम करती है, जो रैपिडली जो मूव कर रही हैं बॉल्स के बीच में और जो पाउडर मटेरियल है उनके बीच में वो इम्पैक्ट स्ट्रेस काम करता है। मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि कितने टाइप के स्ट्रेस हैं वो अप्लाई होते हैं ड्यूरिंग साइज रिडक्शन। तो इम्पैक्ट उनमें से एक स्ट्रेस है जो कि हैमर मिल में भी काम करता है, तो उसकी ही बात हो रही है। तो जो हमारी बॉल मिल है वो इम्पैक्ट स्ट्रेस पर काम करती है, और रैपिडली मूविंग बॉल और पाउडर मटेरियल जो है वो दोनों ही एनक्लोज होते हैं एक हेलो सिलेंडर में, यानी कि खोखले सिलेंडर में, जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। एट लो स्पीड द बॉल्स रोल ओवर ईच अदर। एट्रिक्शन, एट्रिक्शन मतलब रबिंग एक्शन, जिसको हम हिंदी में घर्षण भी बोलते हैं, विल बी प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ एक्शन। तो लो स्पीड पर बॉल जो है एक दूसरे के ऊपर रोल करती हैं, एक दूसरे के ऊपर राउंड शेप में होने के कारण एक दूसरे के ऊपर रोल करती हैं ईच अदर, एंड रबिंग एक्शन जो है वहाँ पर प्रोड्यूस होता है। अब दस इन द बॉल मिल इम्पैक्ट और एट्रिक्शन और बोथ आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द साइज रिडक्शन, क्योंकि वहाँ पर रबिंग एक्शन हो रहा है, एट्रिक्शन फॉर्म हो रहा है, टाइप ऑफ स्ट्रेस फॉर्म हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि बॉल मिल इम्पैक्ट या एट्रिक्शन या फिर दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं साइज रिड्यूस करने के। बॉल मिल में इम्पैक्ट स्ट्रेस या एट्रिक्शन या फिर इम्पैक्ट प्लस एट्रिक्शन दोनों ही रेस्पॉन्सिबल हैं साइज रिड्यूस करने के। अब अगर हम इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये इज द डायग्राम ऑफ बॉल मिल, बेसिक डायग्राम है बॉल मिल का। बॉल मिल कंसिस्ट ऑफ ए hollow cylinder which is mounted on a mechanical frame in such a way that it can be rotated on its longitudinal axis। बॉल मिल कंटेन करता है एक hollow cylinder, एक खोखला सिलेंडर जो माउंट होता है एक मेटेलिक फ्रेम पे, किस तरीके से, ताकि वो अपने लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस पे मूव कर पाए। इस तरीके से वो वहाँ पे अटैच होता है। एज यू कैन सी यहाँ पे एक होलो सिलेंडर है और वो एक माउंट पे जो है अटैच है, माउंट पे अटैच है और अपने इस तरह से अटैच है कि अपने लॉन्गिट्यूड एक्सिस पे वो मूव कर सकता है। द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज स्लाइटली ग्रेटर देन द डायमीटर। जो डायमीटर है उसके मुकाबले जो सिलेंडर की लेंथ है वो ज़्यादा होगी। द लेंथ ऑफ सिलेंडर इज स्लाइटली ग्रेटर देन इट्स डायमीटर। द सिलेंडर इज मेड ऑफ ए मेटल। सिलेंडर जो है वो मेटल का बना हुआ होगा, चाहे वो आयरन है या फिर स्टेनलेस स्टील है उसका बना हुआ होगा, मेटल का। द सिलेंडर कंटेन्स बॉल दैट ऑक्यूपाई 30 to 50% ऑफ द मिल वॉल्यूम। जो सिलेंडर है वो कंटेन करता है बॉल्स, क्योंकि एज यू कैन सी नाम ही बॉल मिल है, जो ऑक्यूपाई करती हैं 30 से 50% ऑफ मिल वॉल्यूम। जो 30 से लेके 50% का जो वॉल्यूम है या जो स्पेस है उसको वो ऑक्यूपाई कर लेती हैं बॉल्स। द वेट ऑफ द बॉल इज केप्ट द वेट ऑफ द बॉल्स इज केप्ट कॉन्स्टेंट। द बॉल साइज डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फीड एंड द डायमीटर ऑफ द मील। जो वेट है उसका बॉल का वो कांस्टेंट रह सकता है, और जो बॉल साइज जो है वो डिपेंड करता है कि आपका जो फीड है जिसका आपको साइज रिड्यूस करना है वो किस साइज का है, या फिर बॉल का डायमीटर क्या है, बॉल मिल का डायमीटर क्या है। तो बॉल्स आर मेड ऑफ स्टील, आयरन और स्टोन बॉल्स। दीज एक्ट एज ए ग्राइंडिंग मीडियम। तो बॉल जो है बनी हुई हो सकती है स्टील की, आयरन की या फिर स्टोन की, पत्थर की। ये एक्ट करती हैं एज ग्राइंडिंग मीडियम, ग्राइंडिंग मीडियम की तरह एक्ट करती हैं, एज ए ग्राइंडर यूज होती हैं और साइज रिड्यूस करती हैं। अब इसकी वर्किंग अगर हम बात करें तो वर्किंग में हम देख सकते हैं, अच्छा ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है बॉल मिल का। अकॉर्डिंग टू नीड हम इसमें अदर एक्सेसरीज ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपसे डिस्कस की हैं। वर्किंग है, द ड्रग टू बी ग्राउंड इज पुट इनटू द सिलेंडर ऑफ द मिल इन सच ए
क्वांटिटी दैट इट इज़ फील्ड टू बी अबव 60% ऑफ द वॉल्यूम। जो ड्रग है टू बी ग्राउंडेड इज पुट इनटू द सिलेंडर में पुट की जाती है, रखी जाती है ऑफ द मिल के उस सिलेंडर में इन सच ए क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी होनी चाहिए और जिस ड्रग को हम उसमें फीड कर रहे हैं, जिस ड्रग का हमको साइज रिड्यूस करना है कि वो अबाउट 60% ऑफ वॉल्यूम फिल कर दे सिलेंडर का। ए फिक्स नंबर ऑफ बॉल्स आर इंट्रोड्यूस एंड द सिलेंडर इज क्लोज्ड। एक फिक्स नंबर बॉल्स जो हैं उसमें ऐड की जाती हैं, कितनी भी आप ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर जितना आपका फीड है, जितना उसका मात्रा है फीड की, या फिर जितना उसको आपको साइज रिड्यूस करना है, नंबर क्वांटिटी आप ले सकते हैं। द मिल इज़ अलाउड टू रोटेट ऑन इट्स लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, और फिर मिल को जो है रोटेट किया जाता है उसकी लॉन्गिट्यूड एक्सिस पे, उसको मूव कराया जाता है। द स्पीड ऑफ रोटेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर जो साइज रिड्यूस करने के लिए बॉल मिल में जो स्पीड है रोटेशन की वो बहुत मायने रखती है, वो बहुत ज़रूरी है कि हमको कितनी स्पीड पर उसको रोटेट कराना है। एट लो स्पीड्स द बॉल्स रोल ईच अदर एंड अट्रैक्शन विल बी ए प्रीडोमिनेंट मोड ऑफ स्ट्रेस। लो स्पीड पे जो है जो बॉल जो है वो रोल करती हैं एक दूसरे पर, और अट्रैक्शन जो है एक मोड ऑफ स्ट्रेस है, अट्रैक्शन वहाँ पे परफॉर्म होता है जो स्ट्रेस है। द यूज़ ऑफ स्मॉल बॉल्स इज रिकमेंडेड सो दैट द सरफेस इज द ग्रेटेस्ट। जो स्मॉल बॉल्स हैं वो रिकमेंड की जाती हैं यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, दिस मोड ऑफ अट्रैक्शन इज यूज्ड फॉर वेट ग्राइंडिंग। ये जो मोड है अट्रैक्शन का ये जनरली यूज़ किया जाता है वेट ग्राइंडिंग के लिए, जो मॉइस्चर जिन मटेरियल में है उनके लिए। नेक्स्ट पॉइंट है, इट मे बी यूजफुल टू ऐड सरफेस एक्टिव एजेंट टू प्रिवेंट एग्लोमरेशन। एग्लोमरेशन का मतलब है किसी भी चीज़ को जो इकट्ठा हो रही है, या किसी भी चीज़ का कोई पीक टाइप का डेवलप हो रहा है, या कोई भी चीज़ इकट्ठी हो रही है, वहाँ पे मीनिंग इसका ये है। एट करेक्ट स्पीड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जस्ट ऑब्टेन अकर, as a result the balls are picked up by the mill wall and carried nearly to the top where they break contact with the walls and fall to the bottom to picked up। बेसिकली स्पीड जो है रोटेशन की वो कैसे मैटर करती है, ये एक डायग्राम में मैंने आपको बताया है। लो स्पीड पर जो है, लो स्पीड पर ये बॉल्स जो हैं यहीं पर जो इसका सतह है या फिर जो इसकी नीचे की ओर जो वजन के कारण नीचे ही रह जाएंगी, वो ऊपर तक यहाँ तक मूव नहीं करेंगे अगर बहुत ज़्यादा लो स्पीड होगी तो। बी में हाई स्पीड होगी तो हाई स्पीड में ये जो बॉल्स जो हैं इसकी दीवारें जो हैं या डायमीटर जो है बहुत तेज मूव होंगी तो ये इस पर रह जाएंगी, ये बीच में जो है स्पेस जो है वो खाली रह जाएगा। तो ना ही तो बहुत ज़्यादा लो स्पीड काम करेगी और ना ही बहुत ज़्यादा हाई स्पीड काम करेगी। इसमें जो वर्क करेगी वो करेगी करेक्ट स्पीड होगी ये, यानी कि इस तरह की स्पीड ताकि हमारी बॉल्स जो है वो मूव करके और यहाँ से वो दोबारा से नीचे आएँ और हमारा जो मटेरियल है फीड है उस पर गिरें ताकि वो फीड जो है वो साइज रिड्यूस करे। तो मोड ऑफ रोलिंग ऑफ बॉल्स में लो स्पीड भी वर्क नहीं करे क्योंकि वो ऊपर तक मूव ही नहीं कर पाएंगी। हाई स्पीड में जो है वो उसके डायमीटर पर एक तरह से स्टिक हो जाएंगी और बीच वाला जो पार्ट है, बीच में जो मटेरियल है वो उसका साइज रिड्यूस नहीं हो पाएगा। और करेक्ट स्पीड है कि इतनी स्पीड हो ताकि वो अब ऊपर तक जाकर और मिडिल से ही वो वापस आएँ और हमारे फीट पर वो गिरें और हमारे फीट जो है उसका साइज रिड्यूस हो, हमारा जो मटेरियल है उसका साइज रिड्यूस हो। तो यही इसमें बात हुई है। इन दिस मैनर इम्पैक्ट स्ट्रेस विल ऑल्सो बी इंड्यूस्ड एंड द साइज रिडक्शन इज मेड इफेक्टिव। तो इस तरीके से इंड्यूस होगा इम्पैक्ट फैक्टर और हमारा जो साइज रिडक्शन है वो इफेक्टिव बनेगा। At still higher speeds, the balls are thrown out the wall and centrifugal force, hence grinding will not occur। तो हाई स्पीड पे क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टाइप का फॉर्म हो जाएगा और वो वॉल्स पर, उसकी वॉल मिल की दीवारों पर ही स्टिक हो जाएंगे। ये तीनों डायग्राम मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे इसके यूजेस की बात करेंगे। एज यू कैन सी यूजेस में है, फर्स्ट पॉइंट है फाइन ग्राइंडिंग ऑफ ए पार्टिकल साइज ऑफ 100 to 5 mm और लेस कैन बी ऑब्टेन। तो इसमें क्या है, फाइन ग्राइंडिंग
हो सकती है पार्टिकल साइज, जितना कि अगर 100 का कोई है तो उसको 5 mm तक और उससे भी कम ऑब्टेन हो सकता है, पर्टिकुलरली फॉर हार्ड मटेरियल के लिए 5 mm तक का साइज जो है हम इससे ऑब्टेन कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है स्टेनलेस स्टील बॉल्स आर प्रिफर्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ऑप्थेल्मिक एंड पेरेंटल प्रोडक्ट्स एज देयर इज ए लेस चांसेस ऑफ कंटामिनेशन ड्यू टू वियर। तो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में प्रिफर ही किया जाता है स्टेनलेस स्टील, तो यहाँ पे वही किया है कि स्टेनलेस स्टील की जो बॉल्स हैं वो प्रिफर की जाती हैं किसके प्रोडक्शन में, अगर हमको मटेरियल जो कि यूज़ होगा ऑप्थेल्मिक या फिर पेरेंटल प्रोडक्ट्स में उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं, उसका साइज रिड्यूस कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा, एक लेस बहुत कम चांसेस रह जाते हैं कंटामिनेशन के। और जो वियर का मतलब है जो कोई परत अगर आयरन का अगर हमारी बॉल होगी तो उससे को आयरन की कोई लेयर वहाँ पर ना रह जाए, तो उसका मतलब यहाँ पर है। अब एडवांटेज क्या है, नंबर फर्स्ट पॉइंट है इट कैन प्रोड्यूस वेरी फाइन पाउडर। इसका एडवांटेज है बहुत फाइन पाउडर प्रोड्यूस कर सकती है। इट इज़ यूज टू बैच ऑपरेशन, इट कैन बी मेड कॉन्टिन्यूस ऑपरेशन बाय इंक्लूडिंग ए चैम्बर नेक्स्ट टू द सिलेंडर, दीज आर सेपरेटिंग यूजिंग ए सीव। ये यूज हो सकती है बैच ऑपरेशन की तरह, यानी कि हम एक बार में कुछ अमाउंट का जो मटेरियल है वो हमने साइज रिड्यूस कर दिया, फिर हमने दूसरा मटेरियल लिया या फिर दूसरे टाइप का मटेरियल लिया, तो वो एक बैच प्रोसेस, बैच में अगर हम वर्क करेंगे कि एक बैच में हमने एक टाइप का मटेरियल, दूसरे बैच में दूसरे टाइप का मटेरियल, उस तरह से इसका एडवांटेज है। दूसरा क्या है, अगर इसके साथ हम एक चैम्बर अटैच कर दें नेक्स्ट टू इट कि जिसमें सीविंग प्रोसेस हो, यानी कि जो साइज का हमें मटेरियल चाहिए वो वहाँ से सीव होकर अलग होता रहे, तो एक कंटिन्यूस मैनर में भी काम कर सकती है, लगातार भी काम कर सकती है। थर्ड है बॉल मिल इज सुटेबल फॉर बोथ वेट एंड ड्राइड ग्राइंडिंग प्रोसेस। ये इसका एडवांटेज एक ये भी है कि बॉल मिल जो है वो सुटेबल है दोनों तरह के लिए, इवन वेट मटेरियल है या फिर ड्राई मटेरियल है जिसका हमें साइज रिड्यूस करना है। नेक्स्ट है टॉक्सिक सब्सटेंसेस कैन बी ग्राउंड एज द सिलेंडर इज क्लोज सिस्टम। तो सिलेंडर जो है क्लोज सिस्टम है, क्लोज सिस्टम का मतलब हमको उसका लिड ओपन करना है और उसमें हमको अपना जो मटेरियल है, अपना जो फीड है वो हमको ऐड करना है, उसको लिड को बंद कर देना है। तो उसके कारण क्या होगा कि हम कोई टॉक्सिक मटेरियल का भी साइज रिड्यूस कर रहे हैं तो हमारा जो बाहर का एनवायरनमेंट है वो कंटामिनेट नहीं होगा, उससे कोई उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका ये एक एडवांटेज ये है। सिंस द मिल इज़ ए क्लोज सिस्टम स्टेरिलिटी कैन बी अचीव्ड, क्योंकि मिल जो है क्लोज सिस्टम है, हमने लिड ओपन किया, हमने वहाँ पे फीड रखा और हमने उसको रन करने दिया, हमने उसको रोटेशन करने दिया, तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो कंटामिनेशन से ही बचेगा, उसकी स्टेरिलिटी जो है वो मेंटेन रहेगी, स्टेरिलिटी भी हम उसकी अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है मिलिंग ऑपरेशंस टेक्स प्लेस इन एन इनर्ट एटमॉस्फेयर, सो ऑक्सीजन सेंसिटिव सब्सटेंसेज आर टू बी मिल। जो ऑक्सीजन सेंसिटिव जो मटेरियल है वो भी आराम से इसमें मिल हो सकते हैं, क्योंकि एक ये क्लोज चैम्बर में मिलिंग हो रही है, एक क्लोज चैम्बर है तो वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं होगी, तो आसानी से जो ऑक्सीजन से प्रभावित होने वाले या फिर जो सेंसिटिव हैं वो भी आराम से यहाँ पर मिलिंग हो सकती है उनकी। लास्ट है बॉल्स कैन बी of various shape and sizes, rods and bars may be used instead of balls. Rod mill is mainly used for milling the sticky material. तो बॉल का जो है हम साइज जो है अकॉर्डिंग टू मटेरियल, बॉल का साइज और बॉल का शेप हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमको रॉड शेप में बॉल्स चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं, राउंड शेप में चाहिए तो हम वो भी ले सकते हैं। तो इसके कुछ एडवांटेजेस हैं बॉल मिल के कि हम बॉल मिल में अगर हम साइज रिड्यूस करते हैं किसी पर्टिकुलर मटेरियल का तो उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे। अगर हम बॉल मिल के शेप की बात करें तो ये राउंड शेप में भी हो सकती हैं, राउंड शेप में भी हो सकती हैं, क्यूबिक शेप में भी हो सकती हैं, अकॉर्डिंग टू मटेरियल, हमको जो मटेरियल है उसके अकॉर्डिंग हम बॉल सेलेक्ट कर सकते हैं। रॉड शेप में भी हो सकती हैं। तो ये बॉल जो है रॉड शेप में, क्यूबिक शेप में या राउंड शेप में भी हो सकते हैं। अब इसके अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें, इसके डिसएडवांटेजेस हैं बॉल मिल जो है इसका जो पूरा चैम्बर है, इसका जो चैम्बर है ये पूरा मेटल से बना हुआ होता है, मेटेलिक होता है, और उसमें बॉल्स जब मूव करती हैं तो बहुत ज़्यादा शोर जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो एक नॉइज़ी ऑपरेशन है पूरा, इसमें बहुत ज़्यादा नॉइज़ पॉल्यूशन होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा शोर होता है।
और जो सेकंड डिसएडवांटेज है वो ये है कि जो फाइब्रस ड्रग्स हैं, क्रूड ड्रग्स हैं, जो फाइब्रस ड्रग्स हैं, उनका साइज़ रिड्यूस में नहीं हो सकता है। इसमें बेसिकली यूज़ होता है स्पेशली हार्ड मटेरियल के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है, तो फाइब्रस मटेरियल का साइज रिड्यूस यहाँ पे नहीं हो सकता है। तो ये इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं। और दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया कि बॉल मिल का प्रिंसिपल क्या है, कंस्ट्रक्शन क्या है, वर्किंग क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, यूजेस क्या हैं और इसके एडवांटेजेस क्या हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई होप आपको ये समझ में आया हो। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।